और साथ साथ वंदन है, आपके चैनल को भी वंदन और स्वागत है। और साथ साथ हमारे ललन जो नट हैं भोजपुरिया मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में, और हमारे जो गोरखनाथ अकेला है, ये अकेला नहीं है, ये जान लीजिए, ये चलते हैं तो पूरा जमात लेकर चलते हैं, जो हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में है। और शकील अहमद जो है ये जिला अध्यक्ष हैं। आज एक अचानक जो है कल ये कार्यक्रम बना कि हम लोग शाहपुर में कार्यक्रम करेंगे, तो हमारी कार्यकर्ता जो मुनीज है, मैंने उनसे कहा और उस मुताबिक हमने इतना अपार भीड़ हम नहीं सोचे थे। किस विषय पर में सेमिनार रखा गया? क्या विषय? बस आर्थिक आजादी और 3 डिसमिल जमीन जो भूमिहीन लोग बा उनकर अधिकार खातिर आज ये सेमिनार रखल गई बा कि हर वोटर के आमदनी जौन बा सरकार के कितना जाता, 30,000 रुपये जाता, चाहे बालू से जात होके, चाहे कोयला से जात होके, चाहे पानी से जात होके, राउर पैसा जौन बा, राउर आमदनी जो बा, ई आमदनी जौन जाता कहाँ, तो सरकार के पास। और रउआ भीख मिलता, रउआ का मिलता, 5 किलो अनाज मिलता, 400-500 रुपया वृद्धा पेंशन मिलता। हर जगह योजना जौन आइल बा ओकरा में लूट खसोट भाई आइल बा, तो ई सब बंद करो। भोजपुरिया मोर्चा क्या कहता, ये सब छोटी छोटी योजना बंद करो और सीधे जो बा वोटर के 10,000 रुपया देवे के काम करो। यही खातिर 24 दिसंबर के गांधी मैदान में रउआ सबे के न्योता देवे आइल बानी। का करे आइल बानी? हम हाथ जोड़ के रउआ सबे के न्योता देवे आइल बानी। आज के आपकी मांग को सरकार जो है आपकी मांग को मानेगी? सरकार कभी भी नहीं मानेगी, लेकिन जब कुर्सी हिलेगा ना, कुर्सी जब हिलता है ना, तो सरकार जो है अपने रूप में आ जाती है। आप जानते हैं आजादी ऐसे ही मिला था, कितना लोग कुर्बान हुआ था, तब ना आजादी मिलल रहे। बोली आजादी कैसे मिलल रहे? बहुत लड़ाई के बाद मिलल रहे। तो रउआ सब कि लड़ाई ही आर्थिक आजादी के आधार हुई। क्या कहेंगे आप सरकार से, जो आपने लोगों ने मांग रखी है वो पूरा हो सकता है? सरकार से हम लोग जो मांग करेंगे उनको हर हालत में देना है, क्योंकि ये जनता की आवाज़ है। जनता जब चाह जाएगी तो सरकार से लेकर के रहेगी, उसकी अगुवाई भोजपुरिया जन मोर्चा पार्टी करेगी। क्या लगता है, आप जो गांधी मैदान में रैली रखेंगे, आज सेमिनार रखे हैं, इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? देखिए, आज हम लोग शाहपुर में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार हम लोग यहाँ पोखरा पर महावीर जी के मंदिर में यहाँ पर सेमिनार कर रहे हैं भोजपुरिया जन मोर्चा के बैनर तले, खास करके दलित प्रकोष्ठ की ओर से। और यहाँ पर हम लोग का 6 सूत्री मांग है। जैसा कि हम लोग महाधरना के माध्यम से पटना में भी हम लोगों ने सरकार को आगाह किया है। सबसे पहली बात है कि जो दशकों से जिनका ज़मीन है, आज़ादी के पूर्व से जिनका ज़मीन पर घर है, उस ज़मीन का पूरा स्वामित्व मिले। और सरकार ने जो वादा किया है कि 3 डिसमिल ज़मीन देंगे, उस वादा को सरकार पूरा करे। और तीसरा मांग है कि बिना वैकल्पिक व्यवस्था के किसी गरीब का झोपड़ी नहीं टूटना चाहिए। चौथी मांग है कि दलितों पर आए दिन जो अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, उस पर सरकार जो है सख्ती से अंकुश लगाए। पांचवी मांग है कि भोजपुरी भाषा को जो उपेक्षा की जा रही है, आज़ादी के इतने लंबे समय के बाद भी आज जो है संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया, उसको सरकार 8वीं अनुसूची में शामिल करे। 70% लोग इस देश में भोजपुरी भाषा के ज्ञाता हैं। और हम लोग का जो कहने का मतलब है कि छठा मांग समझिए, चाहे पहला मांग समझिए, ये हम लोग का है कि देश के 90 करोड़ वोटर हमारे देश में हैं। एक वोटर पर प्राकृतिक संसाधन को बेच करके 30,000 एक महीने में जो आमदनी हो रही है, बालू पानी सोना चांदी कोयला या बर्फ पहाड़ जंगल धरती बेचकर, उस पैसा को जो सार्वजनिक हित में आधा पैसा सरकार खर्च करने का नियम है, वो सरकार सार्वजनिक हित में आधा करे। आधा पैसा का हकदार व्यक्तिगत हित वाला देश के तमाम वोटर है, यानी 30,000 के आधा 15,000।
उसमें हम लोग का कहना है कि तुम 10,000 हर महीना 90 करोड़ वोटर को बिना भेदभाव के, इसमें जाति से मतलब नहीं है, इसमें अमीरी गरीबी से मतलब नहीं है, मतलब सिर्फ है कि देश का जो नागरिक है जिसका वोटर लिस्ट में नाम है, हर वोटर को ईमानदारी के साथ, सामाजिक न्याय के साथ उस प्राकृतिक संसाधन का हिस्सेदारी मिलना चाहिए, यानी 10,000 रुपया हर वोटर को मिलना चाहिए। इसमें हम लोग का कोई विरोधी नहीं है, हम लोग सभी के लिए लड़ रहे हैं। यदि यह लागू हो जाता है तो तीव्र गति से हमारा देश आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा, कोई भूख से नहीं मरेगा, कोई बेरोजगार युवा आत्महत्या नहीं करेगा, कोई बेरोजगार युवा जो है अपराध की तरफ नहीं बढ़ेगा। तो कहने का मतलब बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। सचमुच में हमारा जो है देश सोने का चिड़िया बन जाएगा, एक विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आ जाएगा। हम लोग वैज्ञानिकता पर आधारित, कहने का मतलब शिक्षा को बल दे रहे हैं, समतामूलक समाज चाह रहे हैं, इंसानियत और मानवता के पोषक हैं। हम लोग ईमानदारी के साथ पूरे जन कल्याण की बात हम लोग भोजपुरिया जन मोर्चा के बैनर तले हम लोग कर रहे हैं और पूरे वोटरों को जगाकर ये हक हम लोग लेकर के रहेंगे। और हम लोग 24 दिसंबर को पटना के गांधी मैदान में एक बहुत बड़ा रैली करने जा रहे हैं। उसमें सरकार का हम लोग जो है चुल्लू हिला देंगे और इस बिहार सरकार को हम लोग पलटने का काम करेंगे, क्योंकि वोटर ही मालिक होता है, ये लोग मालिक नहीं है। इस देश का मालिक कौन है? तो वोटर है। वोटर के ही वोट से ये लोग ऐश करते हैं, झूठा वादा करके शासन करते हैं, ये नहीं चलेगा। हम लोग गांव गांव में ये अभियान छेड़ चुके हैं। मेरा नाम है गोरखनाथ अकेला, मैं भोजपुरिया जन मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में काम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। कि जब अंग्रेज बात के मान गई तब हमनी के आज़ादी मिलल रहे, तो अंग्रेज के भगावे के काम के कैले रहे? रउए से जैसा वो घरी महिला लोग निकल गई रहे लड़े खातिर, रउए बेटा निकल गलन लड़ाई लड़े खातिर, तब लोग आज देश आजाद भइल। तो सरकार एक अंग्रेज सरकार बैठल बा, का बैठल बा? अंग्रेज के तरह वो सरकार बैठल बा। अगर वो ना मानी तो हमनी के लड़ाई जौन बा ओकरा के मनवावे के काम करी, आ ना तो ओकरा गद्दी छोड़े के पड़ी, गद्दी छोड़े के पड़ी। सरकार गरीब, सरकार की तरफ से बहुत योजनाएं चलती हैं और वो किताबों में चल रहा है, उनकी टेबल तक ले सीमित रह जाता है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 2007 में घोषणा किए थे कि महादलितों की गरीब भूमिहीनों के 3 डिस जमीन और 5 डिस पक्का मकान बना कर देने के काम करेंगे। वो तो घोषणाएं कर दिए गया, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ये हर चीज़ों के समीक्षा बैठक करते हैं, लेकिन महादलितों की जहाँ काम होता है, जहाँ महादलितों की देने की बात आती है, वो आज तक समीक्षा नहीं किए कि गरीबों के 3 डिस जमीन मिला कि नहीं मिला। और मैं ये कह देना चाहता हूँ, पटना में हमने अपने जातियों, अपने समाजों के लेकर, दलितों के लेकर जाके आवाज़ उठाकर और उनको मुंह पर तमेचा मारने के हमारे दलितों ने काम किया है। अगर दलितों के, जो मैंने भीख नहीं मांग रहा हूँ, उनके वादा है, उन्हें विधानसभा में पारित किया है, इसका कानून बना हुआ है कि हर गरीबों भूमिहीनों के 3 डिस जमीन और पक्का मकान बना कर दिया जाएगा। अगर वो नहीं देते हैं तो आने वाले समय में उनको बड़ी समस्या हो जाएगी। हम उखाड़ के फेंकने के काम करेंगे, हमारे दलित को एक भी वोट नहीं देंगे। कोई रोड पर ऐसे पड़ा हुआ है, झुग्गी झोपड़ी में रहा हुआ है, उनके पास सियाना नहीं है रहने के लिए। एक तरफ तुम कहते हो कि हम सबको 3 डिस जमीन दे रहे हैं, अभी घोषणा किए थे जो कि 60,000 रुपया पहले खरीद के देने की बात कर रहे थे नीतीश कुमार जी, अब 1 लाख रुपया देने के बात किए थे। पूरे एक नहीं 50,000 आदमियों के सम्मेलन हुआ था, उसमें घोषणा किए। और मैं ये सीओ और बीडीओ और कलेक्टर से कह देना चाहता हूँ कि अब हमारे गरीब वो नहीं है जब बाबा साहेब ने अपने हक अधिकार के लिए, इन्हीं गरीबों के लिए संविधान लिखने के लिए, हक अधिकार खातिर लिए अपने 3-3 बेटे गंवा दिए। तो हमारे दलित
सारे मर जाएंगे, मरने के लिए तैयार है, लेकिन अपने हक अधिकार को हम लेकर रहेंगे। जो आपने घोषणा किया है वो पूर्ति कर लो नीतीश कुमार, नहीं तो आने वाले समय में हम उनको उखाड़ के फेंकने के काम करेंगे। क्या फेंकिएगा ना, हम फेंकने के काम करेंगे। और वो वादा किए हैं, कोई हम लोग भीख नहीं मांग रहे हैं, और भीख वो मांगता है जो हमने हाथ से थाली और उनके पास फैलाने नहीं जाएंगे। हमने आवाज से अपनी हक अधिकार के उनके जबड़े से छीनने के काम करेंगे। और वो हक अधिकार है हमारा वोट। जब हमारी वोट उनको तमेचा मारेगी तो उनको पता चल जाएगा 25 में कि एक दलितों के साथ अन्याय करने के क्या नतीजा मिलता है। मेरा नाम ललन प्रसाद नाथ एक्स फौजी है, मैं भोजपुरिया जन मोर्चा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हूँ। रिजर्वेशन की मांग कर रहे हैं, वो सही है या गलत? तेजस्वी प्रसाद 65% की मांग कर रहे हैं, तो देखिए ये सही है कि गलत है, इस पर क्या कहना है। हमारे देश के जितने जिनकी संख्या है उतना उनको हिस्सेदारी तो मिलना चाहिए। आरक्षण का कोई भीख दे रहा है। हम कहते हैं कि देश के प्राकृतिक संसाधन पर अभी पूरे बिहार का सर्वे रिपोर्ट बता रहा है 11 का कि पूरे बिहार में 70% जमीन पर मात्र 10% खास जाति का कब्जा है। तो ये बताइए कि जमीनी इतना बड़ा विषमता है, तो प्राकृतिक संसाधन पर मान लीजिए कि एक गरीब दलित का आप जो है हक देवे नहीं किए, आप जो है आरक्षण भी छीन लीजिएगा, तो लोग समाज के कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे मुख्यधारा में जुड़ेगा? कौन छीन रहा है आरक्षण को? कौन छीन रहा है आरक्षण का? छीन रहे हैं वही लोग, मनुवादी विचारधारा के लोग, पूंजीपति मानसिकता के लोग, कारपोरेट घराना के लोग। वो चाहते हैं कि, कहने का मतलब है कि एक तरफ विरोध भी करते हैं और एक तरफ जो है आरक्षण अभी 10% स्वर्णिम जाति को मिला तो उस पर तो आवाज बंद हो जाती है। गरीब हर जाति में होते हैं तो उनको मिलना चाहिए, एकदम मिलना चाहिए। हम तो कह ही रहे हैं कि जितना जिसकी संख्या है उस हिसाब से उन्हें आरक्षण मिलना चाहिए, हक मिलना चाहिए। आरक्षण कोई भीख नहीं है, आरक्षण उनका हिस्सेदारी है और ये आगे बढ़ने के लिए ये जारी रहना चाहिए। अच्छा, SC/ST में क्रीमी लेयर जो लगाया गया है, सुप्रीम कोर्ट लगाया, उसमें उस पर बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि आरक्षण सिर्फ आर्थिक आधार पर नहीं लागू किया गया है। संविधान हमारा कहता है कि आरक्षण का व्यवस्था वो सामाजिक जो अस्पृश्यता अनटचलेबल, ये भी ध्यान में रखा गया है। जब छुआछूत जब तक इस देश में रहेगी, जाति के आधार पर आरक्षण बरकरार रहेगी। हम कहते हैं कि आप छुआछूत मिटाइए, जाति व्यवस्था को समाप्त करिए, प्राकृतिक संसाधन का बंटवारा कीजिए और आरक्षण को समाप्त कर दीजिए। कौन मांगता है आरक्षण? सुप्रीम कोर्ट जो रिजर्वेशन लगाया है वो गरीब जो एकदम से जो गरीब हैं उनके लिए लाया है। जो अमीर हो चुके हैं, जो गरीब में भी जो अमीर हो चुके हैं उनको छोड़ने की बात कर रहे हैं। जो अभी बहुत ज़्यादा पिछड़े, जैसे मुसहर जाति के लोग हैं, डोम जाति के लोग हैं, ये लोग अभी बहुत पिछड़े हुए हैं, आदिवासी समाज बहुत पिछड़ा हुआ है, इस पर जो है लगाया गया। अरे सुप्रीम कोर्ट तो सब समझ केंद्र सरकार के जो है कठपुतली बन चुका है। सुप्रीम कोर्ट जो है डिसीजन दिया है तो उसमें उनको क्रीमी लेयर सिर्फ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स में दिखाई देता है, और वो ये जो व्यवस्था पूरा समाज में अग्रणी जाति में क्यों नहीं दिखाई देता? उसका क्यों नहीं वो पैनल बनाने की बात करते हैं? जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराने के लोग हैं, पहले उसका तो आना चाहिए कि कौन कितना संपत्ति का मालिक है। ये तो हम कहिए दिए कि जब तक अस्पृश्यता रहेगी, छुआछूत रहेगा, ये जाति की बात नहीं है, ये कहने का अनटचलेबल जो समाज में मानसिकता है उसका भी ध्यान रख करके किया गया है आरक्षण की व्यवस्था। और SC/ST का जो व्यवस्था है उसमें क्रीमी लेयर कहीं से जायज नहीं है, समझ लीजिए। जो खाली बड़े नेता बने वही बनेंगे, जो गरीब दलित महादलित जो हैं वो नेता नहीं बनेंगे। हम तो कह ये रहे हैं कि सब लोग बनेंगे, सबको सब उसमें कहाँ मैंने छेका गया है। कुछ ऐसा परिवार है जो नेता बन चुका है, दूसरे को नहीं बनने दे रहा है। कैसे नहीं बनने देगा? यहाँ के जो सबसे गरीब दलित हैं, जो झोपड़ियों में रह रहे हैं, उनको अपने नेता बनाने की कोशिश की। हम कहते हैं कि गरीब को जब पैसा नहीं है, वो बच्चा को पढ़ा नहीं रहा है और DM का वैकेंसी निकला है, तो बताइए उसका बाल बच्चा DM बन जाएगा? DM बनेगा? जब तक गरीब है, तो जब उसका बाल बच्चा टैलेंट नहीं है, उसमें शिक्षा नहीं है, वो कैसे बने जो है DM बनेगा? कैसे जो है सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनेगा?
तो ये तो मूर्ख बनाने वाली बात है ना कि ऐसा कर दीजिए कि उस जाति में इस तरह का टैलेंट कोई होगा ही नहीं, तो अच्छा नौकरी जितना बड़ा बड़ा पोस्ट वाला है किसी को मिलेगा नहीं, खाली रह जाएगा। रिजर्वेशन और जो खाली लग रहा है रह उसी के जाएगा, लिए लग रहा है। देखिए खाली जब रह जाएगा तो इसका जनरल के लोग फायदा उठाएंगे, समझ लीजिए ये बहुत गलत बात है। नहीं, वो पहले SC, SC, ST ST के रिजर्वेशन जो लोग, है। पहले SC, ST के लोग जनरल में भी वैकेंसी भरते थे, उसको तो पहले जो है गलत तरीका से रोक लगा दी गई, ये भी गलत है, समझ लीजिए। हमेशा इसको रोक नहीं लगाएगा। रोक लगाया गया है, जो लोग आरक्षण कोटि के लोग हैं वो जनरल में नहीं भर सकते हैं, ऐसा भी लोकसभा में विधेयक लाया गया है। अभी समझ नहीं लीजिए। आया है, भविष्य में जो भी हो नहीं सकता लाया गया है। है, हम कहते हैं लाया गया है, रोक लगाई गई है कि नहीं वो नहीं भरेंगे, आरक्षण कोटि के लोग आरक्षण नहीं भरेंगे, तो ये गलत बात है। तो आप सुन रहे थे भोजपुरिया जन मोर्चा के प्रवक्ता थे और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भरत सिंह सहयोगी। इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।